जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र से आप समझ गए होंगे कि मैं किस मंत्र की बात कर रही हूँ। नमः शिवाय मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। नमः शिवाय जो मंत्र है ये पंचाक्षरी मंत्र है और ये पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। जब इस मंत्र में हम ओम लगा करके इसका जाप करते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है, यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र हो जाता है। अगर आप इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते हैं 11 माला, तो ये मंत्र कितने दिनों में सिद्ध होता है और कितने दिनों में ये मंत्र जागृत होता है और इस मंत्र के जागृत हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, इस विषय में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि इस मंत्र का जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो उस समय पर आपको क्या क्या करना होता है, किन किन नियमों का पालन करना होता है, या बिना नियमों के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझ में आए। तो पंचाक्षरी मंत्र जो है ये भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र माना गया है, सबसे मूल मंत्र माना गया है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या उनका दर्शन करने के लिए, या उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र से बेहतर मंत्र शायद ही इस ब्रह्मांड में कोई होगा। क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा मंत्र है, केवल और केवल 5 अक्षरों का मंत्र है जिसे हर कोई आसानी से जप सकता है। इसके 5 अक्षर पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का डेली 11 माला जाप करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये एक वैदिक मंत्र है और इसका जो प्रभाव है वो जल्दी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका प्रभाव या इस मंत्र की ऊर्जा या इसकी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होता है और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो देखिए, पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इस मंत्र का जब आप डेली 11 माला जाप करते हैं तो थोड़े समय के बाद में ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता है लेकिन जागृत होना शुरू हो जाता है। कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको लगता है। 1 से 1.5 महीने के बाद में ये मंत्र आपका जागृत होना शुरू हो जाता है और काफी लोगों को अनुभव होने भी शुरू हो जाते हैं। जब ये मंत्र जागृत हो जाता है तो सबसे पहला कार्य तो आपके जीवन में ये होता है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में जो कोई भी नेगेटिविटी है, जो कोई भी बुरी शक्ति है, गलत शक्ति है, नकारात्मक विचार हैं, ये मंत्र सबसे पहले उन सभी चीजों का खंडन करता है, उन सभी चीजों को दूर करता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते, तब तक आप भगवान का दर्शन या परमात्मा का साक्षात करने योग्य नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो यही कार्य करती है कि आपके मन को, आपके विचारों को पवित्र करती है, आपके ऊपर से नेगेटिविटी को दूर करती है। दूसरा, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है ये मंत्र। मान लो आपके जीवन में धन की समस्या है तो आपको धन की प्राप्ति होती है। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं तो आपके शत्रु का नाश होता है। आपके जीवन में दुख दरिद्रता है तो उसका नाश होता है। आप रोगों से ग्रसित हैं तो उसका नाश होता है। धीरे धीरे करके मंत्र जैसे जैसे जागृत होता जाता है वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तब आपको सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू होती हैं। सिद्धियां, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि अष्ट सिद्धियां प्रदान होती हैं इस मंत्र से। दरबार चलाने की सिद्धि प्राप्त होती है, पूछा देखने की शक्ति आपको प्राप्त होती है, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। इसके अलावा आपको भगवान शिव के गण प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं जो आपकी सभी कार्यों को सिद्ध करने लगते हैं, आपकी सुरक्षा करने लगते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई तंत्र मंत्र का असर नहीं होता है। आप लोगों की समस्याओं को दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। तो और भी कई प्रकार की सिद्धियां, कई सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि परकाया प्रवेश कर जाना, दूसरों के मन की बातें जान लेना, या दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाना। ये सभी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं।
क्योंकि देखिए पंचाक्षरी मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कहा जाता है कि रावण इसी मंत्र का जाप करता था और इस मंत्र का जाप करके ही उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां प्राप्त करी थी। तो देखिए जब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमारे पास में सब कुछ हो चुका है, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में वो मंत्र जाप बंद कर देते हैं और अपनी आगे की साधना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें माया से बनी है और माया सत्य नहीं है। सत्य केवल ईश्वर है, सत्य केवल शंकर है, सत्य केवल आदि शक्ति भगवती है। वो आपको ये सारी चीजें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना, आपको सिद्धियां देना, शक्तियां देना, वो देते ही इसलिए हैं ताकि आप उनसे दूर हो जाओ। तो जब तक आपको ईश्वर प्राप्ति ना हो जाए, अपनी इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधना बंद नहीं करनी चाहिए। जब आप एक बार ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, तब संसार में आपको कोई और चीज की लालसा रह नहीं जाएगी, ना आपकी इच्छा रह जाएगी। वो कहते हैं ना, लोग माया में मायापति को ही भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति रखो, ना कि सिद्धियां प्राप्त करना, ना ही कोई मनोकामनाएं पूर्ण करना। देखिए कई सारे लोग जब साधनाएं शुरू करते हैं तो उनके जीवन में दुख आने शुरू होते हैं, कष्ट आने शुरू होते हैं और लोग पूछते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तब से हमारे जीवन में और कष्ट बढ़ गए हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप साधना शुरू करते हैं ना, जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो ईश्वर आपके बुरे कर्मों को सबसे पहले काटते हैं। अब ऐसा थोड़े है कि आपके जो बुरे कर्म है ईश्वर उसका फल आपको भोगने से बचा लेंगे। देखिए अब ऐसा नहीं होता है कि आप साधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपके जो बुरे कर्म है उसका भोग आपको नहीं भोगना पड़ेगा। भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये सोचेंगे कि जब सारा भोग भोगना ही है, बुरे कर्मों का फल भोगना ही है, तो हम भक्ति करें ही क्यों। तो देखिए 5 साल की जो सजा है ना, वो आपके 5 महीने में निकल जाएगी। यही होता है भक्ति का फल। अगर किसी बुरे कर्म की सजा आपको 5 साल भुगतनी है तो आपके भक्ति से वो 5 महीने की हो जाएगी। तो अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की रखिए, ना कि माया की प्राप्ति का। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।